क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप ऐसी जगह हैं जहां चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हो रही हैं? शायद यह आपके काम, परिवार या दिल में हो। आप जानते हैं कुछ गलत है, लेकिन मुड़ने के बजाय उसी रास्ते पर चलते रहते हैं, उम्मीद करते हैं चीजें जादुई रूप से बेहतर हों। लेकिन दिल की गहराई में आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। यही स्थिति यहूदा की थी यिर्मयाह के समय में। परमेश्वर से बगावत ने उन्हें विनाश तक ला दिया और फिर भी वे वापस मुड़ने से इनकार कर रहे थे। यह अंश याद दिलाता है कि जब हम अपने दिलों को कठोर कर लेते हैं और पश्चाताप नहीं करते तो क्या होता है। लेकिन यह एक कार्रवाई के लिए भी बुलावा है, एक पुकार है कि हम अपने पाप के बारे में सच्चाई का सामना करें और बहुत देर होने से पहले परमेश्वर की ओर लौटें। मुख्य बिंदु से शुरू करें। पाप को अनदेखा करने पर वह विनाश की ओर ले जाता है। परमेश्वर हमेशा क्षमा को तैयार है, यदि हम सच्चे मन से पश्चाताप करें। यहूदा की कहानी एक दुखद उदाहरण है कि जब हम परमेश्वर की चेतावनियों को अनदेखा करते हैं और विद्रोह के रास्ते पर चलते हैं तो क्या होता है। यह कहानी हमें चुनौती देती है कि हम अपने दिल की जांच करें और पूछें, क्या मेरी जिंदगी में ऐसे क्षेत्र हैं जहां मैं परमेश्वर की ओर लौटने से इनकार कर रहा हूं। यह अंश यहूदा के कष्टों की जीवंत एक तस्वीर से शुरू होता है। यिर्मयाह ने सूखे का चित्रण किया जिससे भूमि फटी और बंजर हुई। लोग बेहद हताश हैं। उच्च वर्ग के लोग सेवकों को पानी लाने भेजते हैं, लेकिन कुएं सूखे हैं। किसान निराश हैं और यहां तक कि जानवर भी कष्ट झेल रहे हैं। खेत में हिरनी अपने नवजात बच्चे को छोड़ देती है क्योंकि घास नहीं है। जंगली गधे सियारों की तरह हाँफते हैं। भोजन की कमी से उनकी आंखें मुरझा गई हैं। यह पूरी तरह से विनाश का दृश्य है। और क्यों? उनके पापों के कारण। यिर्मयाह बात को घुमा फिरा कर नहीं कहते, वे कहते हैं उद्धरण है, यद्यपि हमारे पाप हमारे विरुद्ध गवाही देते हैं। हे प्रभु, अपने नाम के लिए कुछ करो, क्योंकि हमने बार बार विद्रोह किया, तेरे विरुद्ध पाप किया। यिर्मयाह 14:7। यहूदा का कष्ट उनके परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम है। लेकिन बात दिल तोड़ने वाली है। कष्टों के बावजूद यहूदा पश्चाताप करने से इनकार करता है। वे औपचारिकता निभाते हैं, उपवास करते हैं, वे बलिदान चढ़ाते हैं, लेकिन उनके दिल परमेश्वर से बहुत दूर हैं। इसलिए परमेश्वर यिर्मयाह से कहते हैं, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत करो। वे उपवास करते हैं, मैं उनकी पुकार नहीं सुनूंगा। चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाए, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा, बल्कि मैं उन्हें तलवार, अकाल और मृत्यु से नष्ट कर दूंगा, और महामारी से भी। यिर्मयाह 14:11-12। परमेश्वर उनकी खोखली रस्मों को भली भांति देख लेते हैं, जानता है उनके दिल वास्तव में पश्चातापी नहीं है। वह घोषणा करता है, न्याय आने वाला है। सुनिए, हालात और भी खराब हैं। यहूदा के लोग केवल परमेश्वर की चेतावनियों की अनदेखी ही नहीं कर रहे, बल्कि झूठे भविष्यवक्ताओं से भी बहक रहे हैं। ये भविष्यवक्ता वही बता रहे हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। तुम तलवार नहीं देखोगे ना अकाल झेलोगे। वास्तव में मैं तुम्हें शांति दूंगा, इस स्थान में स्थायी शांति। यिर्मयाह 14:13। परमेश्वर कहता है, ये झूठ बोल रहे हैं, उन्हें नहीं भेजा। वे अपनी भ्रांतियों से बोल रहे हैं। उनके झूठ लोगों को परमेश्वर से दूर ले जा रहे हैं। परमेश्वर घोषणा करता है कि ये झूठे भविष्यवक्ता उन्हीं चीजों से नष्ट होंगे जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि वे नहीं होंगी, तलवार और अकाल। जो लोग उनकी बात सुनते हैं वे वही भाग्य भुगतेंगे। यह भयावह चित्र है, लेकिन इस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि सच्चाई यह है कि हम यहूदा से बहुत अलग नहीं हैं। हम संसार में हैं जहां हर तरफ से जो आवाजें आती हैं हमें वही सुनाती है, जो सही लगे वही करो, तुम्हें पाप की चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर चाहता है तुम खुश रहो। ये सब झूठ हैं। अगर हम इन्हें सुनते हैं तो ये हमें उसी रास्ते पर ले जाएंगे जिस पर यहूदा गया था, विनाश के रास्ते पर।
तो हम इन सच्चाइयों को कैसे लागू करें? सबसे पहले हमें परमेश्वर की सच्चाई के प्रति अपने हृदय को कठोर करने के खतरे को गंभीरता से लेना चाहिए। जब भी हम उसकी चेतावनियों को अनदेखा करते हैं, हम उस बिंदु के करीब पहुंच जाते हैं जहां से लौटना संभव नहीं होता। हमें सतर्क रहना चाहिए कि हम किसकी बातें सुनते हैं। क्या हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो बस वही कहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो प्रेम में परमेश्वर की सच्चाई बोलते हैं? इनमें से कौन है? हमें परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। बाइबल पवित्रता के लिए बुलाती है, यह पश्चाताप को बुलाती है। अगर हम ऐसी आवाजें सुनते हैं जो इसके विपरीत हैं, तो हम खतरे में हैं। वचन में जड़ें जमाने की आवश्यकता है ताकि हम सत्य और झूठ में फर्क कर सकें। और अंत में यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा क्षमा करने के लिए तैयार है। यहूदा की बगावत के बीच भी परमेश्वर आशा प्रदान करता है। यदि तुम पश्चाताप करोगे तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा ताकि तुम मेरी सेवा कर सको। यिर्मयाह 15:19। परमेश्वर की इच्छा हमें नष्ट करने की नहीं, बल्कि हमें पुनः स्थापित करने की है। लेकिन पुनः स्थापना पश्चाताप से शुरू होती है। हमें अपने पाप से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटने को तैयार होना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो वह हमें क्षमा करने और पुनः स्थापित करने का वादा करता है। यहूदा की कहानी हमें अपने हृदय की जांच करने, पाप से मुड़ने और परमेश्वर की ओर लौटने के लिए बुलाती है। क्योंकि पाप विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन पश्चाताप जीवन की ओर ले जाता है। आइए अपने हृदय को यहूदा की तरह कठोर न करें। आइए हम जल्दी पश्चाताप करें, जल्दी परमेश्वर की ओर लौटें और जल्दी उसकी क्षमा और पुनः स्थापना को स्वीकार करें।